स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस a कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर q इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? देखिए, आपको अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर है बी। इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हुआ, जैसे ए इस तरफ है और बी जो है वो इस तरफ है, मान लीजिए ए और बी जो है आपस में क्या है, तो परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा का वैल्यू हम लोग 90 ले लेते हैं, और जब ए बी कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू 90 रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है। मतलब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा अगर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहला बात तो ये होगी। दूसरा बात कि अगर सपोज करिए कि कोई वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये सपोज करिए कि दो वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो निकालने का तरीका होता है वो होता है a1 a2 मीन्स आई और आई वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b1 b2 जे और जे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर c1 c2 के और के वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे p और q आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना होगा a1 a2 फिर b1 b2 मल्टीप्लाई फिर c1 c2 मल्टीप्लाई। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर p और वेक्टर q इनका डॉट करते हैं, तो 3 × 2 करेंगे 6 आएगा, प्लस b1 b2 करेंगे तो -2 है और यहाँ 1 है, सो -2 × 1 -2, प्लस वहां पर a है, यहाँ पे a है और यहाँ पर है -1, सो -a। ये आ गया 6 - 2 4 - a। तो 4 - a आ रहा है p और q, p डॉट q का वैल्यू। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स a का वैल्यू 4 होना चाहिए, तभी जाकर के p डॉट q यहाँ पे जीरो होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।